हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। तो बच्चा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम चल रही है, ठीक है, उसी के मैं कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए हो सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम में। वह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आज इस क्लास में बेटा। तो बेटा, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए बेटा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सिर्फ समाजशास्त्र जो हो, इतिहास की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देते। तो बेटा, आज आपके समाजशास्त्र और इतिहास के क्वेश्चन भी जो हम लोग डिस्कस बहुत जल्दी करेंगे। जैसे कि आज हम समाजशास्त्र डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद जो हम लोग अगला होगा वो उसमें इतिहास हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, पूरा प्रैक्टिस सेट लेके आया मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के सामने इसमें टोटल क्या है, 23 क्वेश्चन है। ठीक है भैया। अब देखिए, हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए आप लोग के जो है वो एक सही विकल्प जो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आपके आएंगे। इन क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा विद सॉल्यूशन। आपको हम लोग टेलीग्राम अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से जाके आप इनको जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, है ना। व्यक्ति स्थान भी है यहाँ पर, सही जोड़िए, मेज द कॉलम वगैरह हम लोग के हैं। ठीक है, फिर वन वर्ड भी है यहाँ पे, मतलब एक वाक्य में उत्तर भी है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो पहला क्वेश्चन जो होगा आज का, वो पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा कि जनसंख्या विस्फोट का अर्थ लिखिए। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट के अर्थ को हमको उसमें बताना है। फिर जस्ट इसके अगर अपोजिट वाला क्वेश्चन देखें, मतलब इसके अर्थ वाला क्वेश्चन देखें, तो क्या है कि शिशु मृत्यु दर का अर्थ लिखिए। शिशु मृत्यु दर होती क्या है, उस अर्थ को हमको इसमें बताना है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि जाति एवं वर्ग के कोई दो अंतर लिखिए। जाति और वर्ग के कोई दो अंतर बताना है हम लोगों को। फिर अगला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार के कोई दो अंतर लिखिए। संयुक्त परिवार क्या होता है और एकल परिवार क्या होता है, उनके कोई दो अंतर हमको इसमें बताने हैं, है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 8 होगा कि अप्रत्यक्ष बाजार किसे कहते हैं, लिखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा होगा कि उपभोक्तावाद से आप क्या समझते हैं, लिखिए। उपभोक्तावाद होता क्या है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा भैया हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9 का भैया हम लोगों का कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है, किस क्या कारण क्या है ऐसा कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, तो भारत में क्षेत्रीयवाद की समस्या क्यों हुई है, लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सामाजिक बहिष्कार का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा है कि लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं, लैंगिक विषमता क्यों फैलती है और कौन कौन से उसके कारण हैं, ये हमको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है ग्राम पंचायत के दो कार्य लिखिए। ग्राम पंचायत के दो कार्य कौन कौन से होते हैं, उनको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा क्या है कि लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र की दो विशेषताएं कौन कौन सी होती है, उनको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हड़ताल एवं तालाबंदी में कोई दो अंतर लिखिए। हड़ताल क्या होती है और तालाबंदी क्या होती है, इसके बारे में हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कोई दो समस्या लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कौन कौन सी दो समस्या, उनके बारे में हमको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है भूमंडलीकरण के कोई दो परिणाम लिखिए। भूमंडलीकरण के परिणाम कौन कौन से, उसके बारे में हमको इसमें बताना है। ठीक है, फिर है विनिवेश का अर्थ लिखिए। विनिवेश होता है क्या, इसके अर्थ को हमको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रेडियो तथा एफएम चैनल में क्या अंतर है, कोई दो का अंतर लिखने हम लोग को, किसमें, रेडियो और एफएम चैनलों में। ठीक है भैया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर भैया हम लोग देखते हैं 14 का अथवा क्या बोल रहा है कि मीडिया को लोकतंत्र का ही प्रहार क्यों कहा गया है, क्या कारण है जिनको मीडिया को लोकतंत्र का प्रहार हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 का है, 15 बोल रहा है कि श्रमिक आंदोलन के कोई दो परिणाम लिखिए। कौन कौन से परिणाम जो श्रमिक आंदोलन द्वारा निकल कर आए थे। ठीक है, क्वेश्चन 15 का अथवा क्या है कि श्रमिक आंदोलन के कोई दो कारण लिखिए। ठीक है, एक परिणाम पूछा है और किसमें कारण पूछा है, लेकिन लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, वो लगभग आंसर में इनका सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की आवश्यकता क्यों हुई है, कोई तीन कारण हमको इसमें लिखने हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा क्या बोल रहा है भैया हम लोगों का कि उदारीकरण के कोई तीन परिणामों की व्याख्या कीजिए। उदारीकरण के तीन परिणाम कौन कौन से, उस परिणामों की हमको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या क्या है, इसको हमको इसमें बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारणों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से, उनका हमको इसमें वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं, औद्योगिकीकरण का भारतीय सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव को हमको बताना है। ठीक है, फिर भारत में नगरीय दुष्प्रभावों की व्याख्या कीजिए। भारत में नगरीय दुष्प्रभाव कौन कौन से, उनकी व्याख्या हमको इसमें करना है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सामाजिक सुधार आंदोलन में सामाजिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक सुधार आंदोलन में सामाजिक प्रभाव कौन कौन से गिरते हैं, उनकी हमको इसमें व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है कि सांस्कृतिकरण किसे कहते हैं, सांस्कृतिकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए कोई तीन। फिर क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि जाति किसे कहते हैं, जाति की प्रमुख विशेषताओं की विश्लेषण कीजिए कोई चार। संयुक्त परिवार के गुण एवं दोष की योजना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है
कि पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु सरकार के प्रयासों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा बोल रहा है कि महिला कल्याण हेतु सरकार द्वारा बनाए गए 4 कानूनों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। 4 कानून कौन कौन से, उनकी व्याख्या हमको विस्तृत करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भूमि सुधार का अर्थ लिखिए। भूमि सुधार के परिणाम स्वरूप परिणामों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है 22 का अथवा है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। हरित क्रांति के कृषक समाज पर हुए सकारात्मक प्रभाव की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है बेटा। तो देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग का होगा कि स्वतंत्रता के पश्चात हुए जनजातीय आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा है कि भारत के प्रमुख कृषक आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए कोई चार। ठीक है बेटा। तो अगर आप लोग क्लास पसंद आ जाए बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।